जय माता दी। आज है 26 सितंबर, दिन शुक्रवार का। आज कौन से स्वरूप का पूजन करना ठीक रहेगा, आइए जानते हैं। भोग मंत्र, शुभ रंग, अंक की जानकारी लेंगे और साथ के साथ आपको पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने हैं इसकी भी जानकारी है। श्रेष्ठ और अति उत्तम जानकारी आप लेकर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे हम सभी नवरात्रि के श्रेष्ठ व्रत कर रहे हैं। ऐसे में माँ भगवती का माहौल अपने आप में हमारे आसपास है। हर स्वरूप में गरबा हो रहे हैं, माता रानी की सुंदर आराधना हो रही है, मन बहुत ही प्रफुल्लित है। ऐसे में जैसे कि आप सभी जानते होंगे आज चतुर्थी तिथि 9:32 तक ही और उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। राहु काल में आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। आज राहु काल का अशुभ समय 10:42 से 12:12 के आसपास है। पहले से कोई काम शुरू करते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे करें, परंतु राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। शुक्रवार के दिन आप सभी प्रिय श्रोताओं को सुबह पूजा करने का जो शुभ समय प्राप्त हो रहा है 5:17 से 6:28 के आसपास हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। शाम की संध्या आरती, माँ का वंदन करने का समय जो सबसे श्रेष्ठ है प्रदोष काल के समय का 6:30 से 7:42 के आसपास हो रहा है। तो इसी समय अपने किसी श्रेष्ठ और अद्भुत मंत्र जाप, पूजा, आराधना, यज्ञ, हवन को आप प्राथमिकता दीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है 11:54 से 12:41 तक हो रहा है। अमृत काल की बात करें तो 12:09 से 1:57 के आसपास है। आप सब जानते होंगे इस दिन विशाखा नक्षत्र और अनुराधा योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में प्रश्न आता है कि दीदी आज हम कौन से स्वरूप का पूजन करें। देखिए, शुक्रवार की तिथि भी है और चतुर्थी जो है 9:32 के आसपास ही है। ऐसे में जो है आज के दिन चतुर्थी को ही मानना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। आज आप चाहें तो आपने कल अगर पूजन कर दिया है, गुरुवार के दिन आपने माँ चंद्र घंटा का पूजन कर दिया है, तो आप सभी आज नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता के स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। देखिए, आप मेरी सलाह माने तो एक स्थान पर विशेष तौर पर माँ स्कंद माता के स्वरूप का भी ध्यान करें। आप माँ चंद्र घंटा के स्वरूप का भी ध्यान करें और शुक्रवार की तिथि है तो माँ लक्ष्मी का भी आप ध्यान कर लीजिएगा। इससे पहले माँ चंद्र घंटा के स्वरूप के पूजन का विधि पहले ही आ चुका है, आप उसे जरूर देखिएगा। देखिए, एक दिन की बढ़ोतरी है। ऐसे में आज जो है नवरात्रि तिथि के हिसाब से बात करें तो आज की तिथि चतुर्थी ही मानी जाएगी, क्योंकि सूर्यकालीन मुख को देखते हुए चतुर्थी तिथि ही है। और साथ ही पंचमी की बात करें तो कई भक्तजन क्रम से चल रहे हैं प्रथम दिन से, तो उनके अनुसार आज पंचमी अर्थात माता स्कंद माता के स्वरूप का ही पूजन किया होगा। तो ऐसी स्थिति में आप माता चंद्र घंटा का भी पूजन करें, साथ के साथ आज माँ स्कंद माता के स्वरूप का भी पूजन करें। माँ संतोषी और माँ वैभव लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के स्वरूप का भी आज पूजन कर लीजिएगा। आशा है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो आप सभी सुंदर रूप में माँ लक्ष्मी का भी ध्यान करते हुए साथ ही आप सभी माँ स्कंद माता का भी पंचमी तिथि लग जा रही है तो उनका भी ध्यान करें। साथ ही आप कुष्मांडा देवी का भी ध्यान करें। तो इस तरह से आपको करना है। इससे पहले कुष्मांडा देवी के पूजन का विधान चैनल पर आ चुका है, आप उसे देखिएगा। अब दिन के हिसाब से बात करें, तिथि के हिसाब से बात करें तो आज स्कंद माता के स्वरूप का ही हम इस वीडियो में वर्णन करेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के सुंदर स्वरूप का पूजन का विधान है। दुर्गा माँ के सभी रूपों में स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही ममतामयी है। इनकी पूजा से बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान मिलता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के इस रूप को स्कंद स्वरूप कहा जाता है। स्कंद माता रूप में उन्हें जाना जाता है। स्वामी स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि निसंतान अगर नवरात्रि के 5वें दिन सच्चे मन से व्रत रखता है तो माता की पूजा करता है तो उसकी सोनी गोद जल्द ही भर जाती है। इसलिए इस दिन व्रत और इसका जो पूजन है इस दिन का वह बहुत ही विशेष माना जाता है। आप सभी को इस दिन सुंदर रूप में माता रानी के एक श्रेष्ठ मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। वह बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। और एक दूसरा जो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से, शुक्रवार का दिन है, माता को लाल रंग और स्कंद माता को खास तौर पर पीला रंग प्रिय है, तो पीले फूलों की माला का प्रबंध करें। और माता को प्रिय है केसर की खीर,
केला और सुंदर रूप में पीले फूल के साथ साथ आप पीले रंग की वस्तु जो आपसे हो पाए, जिस स्वरूप में आपसे हो पाए, आप स्वरूप जो है अपनी माँ भगवती के लिए उन चीज़ों का प्रबंध करें। साथ के साथ आप माता के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। ब्रीम स्कंद जननी नमः, यह बीज मंत्र है माता स्कंद माता का, जो कि संतान और बल बुद्धि विद्या के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो केसर युक्त खीर बनाएं और पीले लड्डू का और केले इत्यादि का माता को भोग लगाएं। जहाँ पर भी माता की मूर्ति प्रतिमा अपने कलश के साथ विराजमान की है, वहाँ पर आप सभी पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र जो माँ को प्रिय हैं उनका चयन कर कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी माता की विशेष पूजा करें, घर के द्वार पर दीपक लगाएं। आप सभी जय माता दी कहते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से माता से आराधना करें कि चतुर्थी और पंचमी तिथि पर मैं आपके सुंदर स्वरूप का पूजन कर रही हूँ। हे माता रानी, मेरे संतान की हमेशा रक्षा करना, आरोग्यता देना, सुख समृद्धि देना, ऐसी प्रार्थना करते हुए माता को रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर सुंदर भाव सच्चे मन से उनका पूजन अर्चन करना और सुहाग सामग्री, नारियल इत्यादि माता की झोली में समर्पित करना। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ममता और प्रेम और वात्सल्य की यह देवी बहुत सुंदर प्रतीक मानी जाती है, तो इन कार्यों को आपको जरूर से करना है। साथ के साथ आप सभी अपने बच्चे की इच्छा कहते हुए शिवलिंग पर अगर नारियल आप जो है एक लाल वस्त्र में लपेट कर उस पर मौली लपेट कर 11-21 रुपये रखकर माँ भगवती का ध्यान कर, क्योंकि महादेव की ही स्वरूप है माता रानी, आप माँ स्कंद माता का ध्यान कर अगर समर्पित कर आते हैं किसी महादेव के मंदिर में, माँ गौरी के श्री चरणों में, तो सोनी गोद आपकी तुरंत ही भरती है। किसी देवी के मंदिर में या घर के मंदिर में आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पीले चावल, पीले फूल और जो है सुंदर रूप में सुहाग सामग्री इत्यादि समर्पित करते हैं, या अपने घर के मंदिर में या किसी देवी के मंदिर में ध्वजा अगर जो पताका होती है उसे समर्पित कर आते हैं तो संतान सुख मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से माँ भगवती का आप पूजन करें और इन कार्यों को करें। साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर संतान की कामना के तहत शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में आप सभी लाल रंग की माचिस, लाल रंग का आसन और लाल रंग की कोई भी वस्तु या पीले रंग की कोई भी वस्तु समर्पित कर आ जाते हैं, या किसी गरीब निर्धन बच्चे को आप कुछ खेल खिलौने या पढ़ाई में मदद कर देते हैं, तो इससे माँ स्कंद माता प्रसन्न होती हैं और कार्तिकेय भगवान स्वतः ही प्रसन्न होकर आपके जीवन में अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। तो इस तरह से मैंने यह आपको जानकारी दी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते होंगे स्कंद माता का जो स्वरूप है वह ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी के रूप में है। सनत कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता रूप में जाना गया। वह सिंह पर सवार हैं, कमल धारण करती हैं। उनकी पूजा में धनुष बाण अर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। यह दुर्गा माता कल्याणकारी देवी शक्ति रूप में जानी जाती है। देवी अपने सांसारिक रूप में सिंह पर बैठी हैं। उनके दोनों हाथों में कमल है, एक हाथ में उन्होंने अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को धारण किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इसके साथ ही आप सब जानते होंगे यह जो देवी मैया है स्कंद माता स्वरूप विज्ञान और धर्म की देवी के रूप में जाना जाता है। सनत कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता रूप कहा जाता है। वह सिंह पर सवार हैं और कमल धारण करती हैं। उनके हाथ में धनुष बाण का अर्पण शुभ माना जाता है। यह दुर्गा कल्याणकारी शक्ति की देवी है। देवी अपने सांसारिक रूप में सिंह पर बैठी है। उनके दोनों हाथ में कमल है, एक हाथ से उन्होंने अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को पकड़ा गया है। ऐसी मान्यता है कि माता स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए उन्हें चारों ओर सूर्य जैसा तेज, उनके बल जैसा, बुद्धि जैसा अद्भुत स्वरूप उनका माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख और समृद्धि स्वतः ही मिल जाती है। आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से खूब सुंदर इलायची का भोग लगाएं। माता को अगर संभव हो तो आप कमल के पुष्प चढ़ाएं। थोड़ा सा कठिन है परंतु बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी के लिए यह वीडियो जरा सा भी उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में स्कंद माता की जय लिखना ना भूलें। जय माता दी।